हेलो सन मून एंड राइजिंग कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके न्यू मंथ की रीडिंग है नवंबर 2024 और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। आपसे उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे हैव्स ड्रीम टैरोट चैनल को फॉलो करें फॉर लाइव सेशंस और मेरे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं फॉर लाइव सेशंस। लेट्स सी के कैंसर्स के लिए क्या मैसेजेस आते हैं फॉर मंथ ऑफ नवंबर। फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक एंड फोर्थ वीक फॉर कैंसर्स। अंडरनीथ आपके पास है एट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स। सो 8 नंबर विल बी प्रोमिनेंट फॉर यू। ओके, आपने किसी का बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है, किसी वेटिंग पीरियड पे रहे हैं बहुत अरसे से, लेकिन अब आप उस वेटिंग पीरियड पे रहने चाहते हैं। आप अपने आप को सिंगल ही खुश रखना चाहते हैं, सिंगल ही हैप्पी रहना चाहते हैं, अपने फाइनेंसेस पे फोकस्ड हैं और आप इमोशनली डिटैच हो रहे हैं हर उस चीज़ से जो आपको सर्व नहीं कर रही है। अगर कोई इमोशनल रिलेशनशिप आपकी लाइफ में थे, लव रिलेशनशिप्स थे, तो उन सब से आप अपने आप को डिटैच करें, अपने आप को वर्क पे बहुत ज़्यादा बिजी कर रहे हैं इन मंथ ऑफ नवंबर में। पास्ट से कोई वापस आ सकता है। फर्स्ट वीक में 6 ऑफ कप की एनर्जी है, सो हो सकता है कि आप पास्ट में स्टक हो सकते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में पास की कुछ अच्छी यादें आपको आ सकती हैं, या फिर आपके सिबलिंग्स के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे हो सकते हैं, और या सिबलिंग्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकते हैं, या पास का कोई पर्सन जो कि चाइल्डहुड से आपके साथ रहा है। पास में और फ्यूचर में आप स्टक हो रहे हैं। कोई न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में होना चाह रहा है। लव लाइफ में आप स्टक हैं, पास में स्टक हैं और न्यू स्टार्ट आप करने में जगल कर रहे हैं कि आपको न्यू लव लाइफ एक्सेप्ट करनी चाहिए, अगर आपके पास कोई ऑफ़र है तो, या नहीं। हो सकता है आपके पास एक लव ऑफ़र हो किसी पर्सन की, किसी न्यू पर्सन की तरफ से, और आप स्टिल जो है अपने पास पर्सन के पास जो है वो जगल कर रहे हैं। सो यस, दिस इज़ द जगलिंग सिचुएशन। फर्स्ट वीक में आप पास्ट और फ्यूचर में होने वाली चीज़ों में स्टक हो सकते हैं कि फ्यूचर में आपको एक्सेप्ट करना चाहिए फ्यूचर रिलेशनशिप या नहीं। सेकंड वीक में आपके पास बहुत से ऑप्शंस हो सकते हैं आपकी इमोशनल लाइफ के हवाले से। आपको मैरिज के लिए बहुत से प्रपोजल्स आ सकते हैं, या लव लाइफ के स्टार्ट करने के लिए बहुत से प्रपोजल्स आ सकते हैं, या फिर आपके पास बहुत से ऑप्शंस हो सकते हैं, या फिर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि आपको किसे चूज़ करना चाहिए आपकी लाइफ में। आपके पास अदर ऑप्शंस हो सकते हैं। सो लेट्स सी। सो इसको क्लैरिफाई अगेन से किया है 7 ऑफ कप से, लेकिन 4 ऑफ कप ये शो करता है कि आप किसी में भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं और अपने आप को आपने काम पे फोकस्ड किया हुआ है। कंफ्यूज्ड हैं आप अपनी लाइफ में, कंफ्यूज्ड हैं अपनी लाइफ से कि उसका फ्यूचर क्या होगा, और इस कंफ्यूजन में आप रहना नहीं चाह रहे। चाहे लव लाइफ में फ्यूचर क्या होगा, चाहे आपकी मैरिज किससे होगी, या जो भी सिचुएशन है उसमें आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं और अपने आप को काम में बहुत ज़्यादा बिजी कर सकते हैं सेकेंड वीक में, ताकि आप अपने आप को अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकें। थर्ड वीक में आपके पास एक आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो सकती है, एक अच्छा प्रपोजल भी हो सकता है, कमिटमेंट ऑफ़र भी हो सकती है। इसके अलावा आपके फाइनेंसेस बेटर हो सकते हैं, आपको कोई न्यू पोजीशन ऑफ़र हो सकती है। यस, न्यू पोजीशन ऑफ़र हो सकती है, और इसके अलावा आपके फाइनेंसेस बेटर हो सकते हैं, या आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा वेल्दी है, या फिर कोई बैंकर जिससे आप डील करें अपने फाइनेंशियल मैटर्स के लिए, कैसे मैनेज करना है फाइनेंसिस को। इसके अलावा जस्ट एक गुड प्रपोजल भी हो सकता है जो आपकी तरफ आए थर्ड वीक में। वाई दिस किंग ऑफ पेंटिकल इज़ हेयर फॉर कैंसर्स, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी वाई दिस किंग ऑफ पेंटिकल इज़ हेयर फॉर कैंसर्स। किंग ऑफ पेंटिकल को किंग ऑफ पेंटिकल ने ही क्लेरिफाई किया है। सो जस्ट कन्फ्यूजन स्टिल रह सकती है आपकी लाइफ में, बट आप अपने आप को हील करने की भी कोशिश कर सकते हैं। आप मेडिटेशन की तरफ ज़्यादा जा सकते हैं,
अपने मेंटल हेल्थ को स्टेबल करने के लिए, लाइक अपने आप को मेंटली स्टेबल करने के लिए। सो फोर्थ वीक में आपके पास रिकन्सिलिएशन के चांस हो सकते हैं। कोई पास पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। यस, यस, यहाँ पे डेड रिलेशनशिप अगर एंडिंग हो गई थी जिसमें आप स्टक फील कर रहे थे आपको अपने आप को, वहाँ से आपको दोबारा से अगेन से रीयूनियन आपका हो सकता है उस पर्सन के साथ। और फाइनली 4 वीक में आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किसके साथ रहना है। सो यस, आप डिसाइड कर रहे हैं कि आपको किसके साथ रहना है। और लाइक हो सकता है आप पास पर्सन की तरफ दोबारा वापस जाएं और आपका एक रीयूनियन हो जाए अपने पार्टनर से। और इसके अलावा आपके फैमिली रिलेशनशिप भी बेटर हो सकते हैं। अगर आप बहुत अरसे से डिटैच थे अपनी फैमिली से तो फैमिली रीयूनियन भी हो सकता है। सो लेट्स सी कि यहाँ पे रोमांस एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आपको यूनिवर्स का गाइडेंस दे रही है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी कि कैंसर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं रोमांस एंजल की तरफ से। फाइनेंस एंड करियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर अफेक्टिंग योर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। तो यस, आपके फाइनेंसेस फाइनेंसेस जो हैं वो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर अपने फाइनेंस पे ज़्यादा फोकस है या आप खुद बिजी हैं, अपने आप को फाइनेंसेस में रखा हुआ है आपने। वेरी सून क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू। सो आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको डिसाइड करना है कि आपको किससे चूज़ करना है अपनी लाइफ के लिए। ये डिसीजन लेना होगा 2nd वीक में आपको। कोडिपेंडेंसी एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर लव लाइफ। तो यस, हो सकता है आप अपने आप को इतना वर्कहोलिक बना रहे हैं कि आपकी लव लाइफ अफेक्ट हो रही है। आप अपने करियर पे ही फोकस्ड हैं, अपनी लव लाइफ को आप फोकस नहीं कर रहे हैं। चाहे आपकी लाइफ में कोई है या नहीं है, आप सिंगल भी हैं तब भी आप अपने लिए किसी भी ऑप्शंस को चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो आप अपने ऊपर अपने इस वर्कोहॉलिक हैबिट पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। आपको लगता है कि आप अपने आप को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल करना चाहते हैं और अपनी लव लाइफ पे फोकस नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ यूनिवर्स कह रही है कि इस पे आपको फोकस करना चाहिए। इन मंथ ऑफ नवंबर पे ज़्यादा फोकस आपकी लव लाइफ पे यूनिवर्स की तरफ से हो सकता है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग विद ईच अदर। तो यहाँ पे आपके लिए हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आ रही है किसी पास्ट पर्सन की तरफ से और यहाँ पे हैप्पी रियूनियन हो रहा है आप दोनों का। यस, बट स्टिल मुझे कोई कमिटमेंट तो नज़र नहीं आ रही, बट हैप्पी रियूनियन ज़रूर हो सकता है किसी पास पर्सन के साथ। ओके, लेट्स सी के मोनोलॉजी डेक से क्या मैसेजेस हैं। योर कमिटमेंट आर बीइंग टेस्टेड। तो आपकी जो कमिटमेंट है वो टेस्ट हो रही है कि आप इस रिलेशनशिप को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, आपका लव जेन्युइन है या नहीं। और फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, तो अब क्लाइमेक्स आ चुका है आपकी लव लाइफ के हवाले से कि अगर आपने बहुत ज़्यादा टाइम अपने फाइनेंसेस को दे दिया है तो अब ये क्लाइमेक्स पीरियड है कि अब आपको अपने लव लाइफ पे फोकस करना चाहिए। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। तो वैसे तो आपके लिए प्रॉस्पेरिटी है, लाइक फाइनेंशियल मैटर्स आपके बेटर हो सकते हैं, पर आपको अपने लव लाइफ पर भी फोकस करना है। और टाइम फॉर हीलिंग, ये आपके लिए हीलिंग टाइम है। 4th वीक में आपके लिए हीलिंग टाइम हो सकता है कि जो भी डिफरेंसेस थे आपके और आपके पार्टनर के दरमियान आप उनको हील कर सकते हैं। सो दैट वाज योर रीडिंग। इफ इट रेजोनेट्स यू, प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।